नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि के उपलक्ष्य में सभी मां भगवती को मनाने का, रिझाने का, उनकी कृपा पाने का प्रयास करते हैं। परंतु एक बात निश्चित तौर पर समझ लीजिए, यदि आपको आपके कुल देवी, पितृ आदि की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, उनको भोग नहीं पहुंच पा रहा है, फिर आप कितनी भी आराधना करें, कितनी भी साधना करें, कितना भी मंत्र जाप करें, तो आपको पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। आज कुल देवी की कृपा प्राप्ति के लिए एक अत्यंत सरल प्रयोग देने जा रहा हूं। 3 वर्ष पूर्व भी इस प्रयोग को बताया है और अनेक लोगों को ये मैं करा चुका हूं और निश्चित 7 दिनों के अंदर ही आपको अनुभव आ जाता है कि आपकी कुल देवी अब आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, इसके अतिरिक्त एक मंत्र प्रयोग भी मैंने पूर्व में दिया हुआ है। बिस्तर पर सोने से पहले उस मंत्र का यदि 11 बार नित्य जप किया जाए तो पितृ, कुल देवी देवता बंधन में हो तो बंधन खुलते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। परंतु आज के प्रयोग में किसी विशेष मंत्र प्रयोग की चर्चा नहीं है, केवल कुछ सामग्री के साथ में इस प्रयोग को संपन्न करना है और उसी से कुल देवी देवता की कृपा आपको प्राप्त होने लगे। कुल देवी देवता, पितरों की कृपा प्राप्त होना अनिवार्य क्यों है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो घर परिवार के लोग ही साथ ना हो तो समाज के चाहे सभी लोग साथ हों तो उस कार्य में पूर्ण आनंद नहीं आता, उस कार्य में पूर्णता नहीं होती है। और अक्सर लोग भी उंगलियां उठा देते हैं कि इसके परिवार के सदस्य दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, परिवार का साथ नहीं है, तो आपका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कहलाएगा। कुल देवी देवता और पितृ हमारे परिवार के कुल के सदस्य के रूप में है, उनकी कृपा प्राप्त होना अनिवार्य ही है। यदि उनकी कृपा नहीं मिल रही, उनके लिए हम कोई पूजा पाठ, विधि विधान इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अन्य मंत्र जप करने से विशेष लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। कुछ लाभ मिलेंगे, पूर्ण लाभ नहीं मिलेंगे। इसीलिए कहा विशेष लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम कुछ कार्य शुभ करते हैं तो कुछ फल तो उसका प्राप्त होता है, परंतु पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए आपको अपने कुल देवी देवता, पितृ, इष्ट को मनाना होगा, उन्हीं के कार्य आपको करने होंगे, तभी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अब कौन सा है वह प्रयोग, किस प्रकार करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय और किस दिन करना उचित होगा, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। सबसे पहले हमेशा की तरह सामग्री की चर्चा कर लेते हैं। सामान्य सी कुछ सामग्री है, पूर्व में जैसे मैंने बताया इस प्रयोग को मैं बता चुका हूं और सैकड़ों हजारों लोग इस प्रयोग से लाभ ले रहे हैं, तो आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। सामग्री को एक बार दोहरा देता हूं, बता देता हूं। एक लाल रुमाल लेना है आपको, रुमाल के जितना कपड़ा ले लीजिए, लाल रंग का, साटन का हो, रेशमी टाइप तो उत्तम होगा, अन्यथा जो भी आपके पास है वो ले लीजिएगा। इसके अतिरिक्त कुछ सामग्री और है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये सभी सामग्री आपको ले लेनी है। अन्य सामग्री में थोड़ी सी कुमकुम, जिसे रोली कहा जाता है, वो आपको लेना है। साथ ही एक गूगल का टुकड़ा लेना है, हल्दी की एक गांठ और एक कोयले का टुकड़ा, साथ ही थोड़ी सी भस्म आपको लेनी है, अर्थात राख लेनी है। लौंग और इलायची का जोड़ा रखना है, एक सुपारी रखनी है। फिर इस सामग्री को पूरी को लाल कपड़े में लाल धागे से ही बांध दीजिएगा। अब ये प्रयोग करना किस दिन है, इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि मुख्य है कि प्रयोग के लिए जो सामग्री है उसका प्रयोग कब किया जाए, किस समय में किया जाए। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग के लिए यदि आपको ज्ञात है कि आपकी कुल देवी कौन सी है, तो आप उस तिथि को, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कुल देवी की कोई एक मुख्य तिथि होती है, तो यदि आपको ज्ञात है कि आपकी कुल देवी कौन है तो उस तिथि के अनुसार आपको यह प्रयोग करना है। अन्यथा सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन 3 तिथियों में किसी भी दिन इस प्रयोग को किया जा सकता है। किस समय करना है, इस प्रयोग के लिए सर्वोत्तम होगा गोधूली का समय। अन्यथा बार बार अनेकों बार बोल चुका हूं कि रात्रि 10 बजे से लेके 2 बजे के मध्य का समय महानिशा काल का समय होता है, जो तंत्र के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होता है। और यह प्रयोग एक तंत्र प्रयोग है, क्योंकि अक्सर बोलता हूं तंत्र कुछ सामग्री के साथ एक निश्चित समय में किया जाने वाला प्रयोग है, वही तंत्र कहलाता है। तो इस प्रयोग को गोधूली के समय अथवा संध्या काल 4 बजे बाद से लेकर के 7 बजे के मध्य में अथवा रात्रि 10 बजे से 2 बजे के मध्य में आपको संपन्न करना है। परंतु इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जब आप इस प्रयोग को संपन्न कर रहे हो उस समय शुभ लाभ या अमृत का चौघड़िया चल रहा हो,
अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब जानते हैं कैसे इस प्रयोग को संपन्न करना है। सर्वप्रथम जो सामग्री बताई है, जिस भी तिथि में आप संपन्न करने जा रहे हैं उस तिथि में अपने घर के पूजा घर में आप बैठ जाइए। उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के आपको बैठना है, क्योंकि कुल देवी के लिए प्रयोग है और देवी पूजा के लिए बार बार बोलता हूं उत्तर और पश्चिम दिशा का चयन करना ज्यादा श्रेयकर होता है। तो उत्तर अथवा पश्चिम दिशा में मुख करके आपको बैठ जाना है। जो रुमाल बताया है, लाल वस्त्र बताया, उसके ऊपर बारी बारी से सामग्री रखनी है। माँ भगवती शक्ति का, अपनी कुल देवी का ध्यान करके, यदि ज्ञात नहीं भी है तो ओम कुल देव्य नमः, ओम कुल देव्य नमः, इस मंत्र का मनन करते हुए, चिंतन करते हुए आपको एक एक सामग्री रखते जाना है और मन में ये प्रार्थना, ये आकांक्षा, ये इच्छा कि मेरी कुल देवी मुझे दर्शन दे, मेरे कार्य की सिद्धि करे, मुझ पर, मेरे परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। इस प्रकार ये प्रयोग आपको संपन्न करना है। सभी सामग्री आपने रख दी है, फिर आपको लाल धागे से ही उस सामग्री को बांध देना है। फिर घर के मुख्य द्वार पर आ जाइए और मुख्य द्वार के अंदर की ओर चौखट जो भी आपकी स्टार्ट होती है, जो भी घर की चौखट बनती है, आजकल लोहे का गेट लगाया जाता है, वहां नहीं लगाना है। जब आपकी चौखट स्टार्ट होती है तो चौखट के ऊपर अंदर की साइड कोई कील लगा दीजिएगा, उस कील के ऊपर इसे लटका दीजिएगा। जो घर की चौखट होती है उसी के ऊपर कुल देवी का वास होता है, इसीलिए इसको आपको अपनी कुल देवी का ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए, मनन करते हुए, उनसे निवेदन प्रार्थना करते हुए इसे वहां पर लटका देना है। बस इतना कार्य है। अब आगे क्या करना है ये तो आपने लगा दिया। अब नित्य प्रति कम से कम 21 दिन तक लगातार, अन्यथा मैं तो कहूंगा प्रतिदिन ये आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। संध्या काल अथवा प्रातः काल जब भी आप पूजा पाठ करें उस समय 2 अगरबत्ती लीजिए, पूरे घर में उस अगरबत्ती को घुमाइए और मुख्य द्वार पर जहां पर आपने वो पोटली लटका रखी है उस पोटली के आसपास ही उस अगरबत्ती को लगा दीजिए। अगरबत्ती के स्थान पर धूप बत्ती का प्रयोग भी किया जा सकता है। ऐसा आपको नित्य प्रति करना है और नित्य केवल ध्यान करना है, चिंतन करना है, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। साथ ही साथ दूसरा प्रयोग ये करना है, जब आप भोजन बनाते हैं गोग्रास अवश्य ही निकालते होंगे, तो गोग्रास के साथ साथ कुछ दिनों के लिए, जैसे मैंने बताया 21 दिन कम से कम कीजिए, अन्यथा अपनी दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। कोई भी खाने की सामग्री जो आप बना रहे हैं थोड़ी सी कुलदेवी के नाम से निकालना आरंभ कर दीजिए। गैस है, चूल्हा है, वहीं पर उसको रख दीजिए थोड़ी देर के लिए और उसके बाद चाहे गाय को दे दीजिए अथवा किसी वृक्ष के नीचे रखाइए। ऐसा हो नहीं सकता कि आप इस प्रयोग को करेंगे और आपको आपकी कुलदेवी की कृपा प्राप्त ना हो। निश्चित हर हाल में आपको आपकी कुलदेवी की कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए लिखित रूप को भी अवश्य देख लीजिए। बार बार बोलने के बाद भी आपके प्रश्न अनावश्यक रूप से ही आते हैं। माला कौन सी लेनी है, यंत्र कैसा लेना है, फोटो कैसी लेनी है, जबकि लिखित रूप में ये सारी चीजें पहले से ही दे दी जाती हैं। इसलिए कृपा करके लिखित रूप को भी थोड़ा पढ़ लिया करें, जिससे कि आपको आपके प्रयोग करने में किसी प्रकार की देरी ना हो और आपका प्रयोग पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए और निश्चित आपको उसका फल प्राप्त हो। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।